प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि काशी से तीसरी बार प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला काशी दौरा है और स्वागत की भव्य तैयारी की गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रधानमंत्री का आज काशी दौरा है, प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार काशी आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारी है? तैयारी पूरी है। कोई बड़ी जनसभा तो इस बार रखा नहीं है, लेकिन पूज्य प्रधानमंत्री जी का आना अपने आप में हम सब लोगों को उत्साहित करने वाला विषय होता है। तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में घोषित होने के बाद उनका आगमन हो रहा है। काशीवासी आप जानते हैं कि अपने सांसद का कैसे अभिनंदन करते हैं, तो इस बार भी मैं देख रहा हूं कि मतदाताओं के बीच में भारी उत्साह है और हम सब लोग उस दिन का इंतजार अभी से करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है कि कब वो तारीख आवे जब हम सब लोग कमल का निशान वाला बटन दबाकर अपने प्रिय नेता, अपने उम्मीदवार को एक बार फिर से विजयी बनाकर हम लोग भेजें, ताकि वो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन के माँ भारती के गौरव को और आगे बढ़ाने का काम करें। प्रधानमंत्री जी काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 38 ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर जो लोग हैं उनका गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत करेंगे। हाँ, हर बार होता है और जो भी रूट उनका होता है, पॉइंट क्या, जनभावनाएं काशी की पूज्य प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ी हैं और अब तो एक एक काशीवासी प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा अपने आप को महसूस करता है। तो जान ही रहे हैं कि जिस रास्ते से उनको गुजरना है सबको पता ही रहता है। जब वो आते हैं तो लोग घंटों घंटों इंतजार करते हैं उनका। तो निश्चित तौर पे अभिनंदन तो काशीवासी करते ही हैं हमेशा, और हमेशा की तरह इस बार भी अभिनंदन करें। और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई की जो छापेमारी चली है उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जानबूझकर हमारे जो नेताओं को सरकार परेशान कर रही है। देखिए, उनके लिए अच्छा अवसर है, इसको साबित करें कि सरकार उनको परेशान कर रही है या एजेंसियां उनको परेशान कर रही हैं। मैंने तो पिछली बार कहा कि अगर दूध के धूले हैं तो साबित करें, और साँच को आँच किस बात की। अगर सच्चे हैं तो घबराने की क्या जरूरत है। घबराना नहीं चाहिए, एजेंसी का सामना करना चाहिए, जो नोटिस जारी हुई है उसका जवाब देना चाहिए, और नहीं तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खुला है। अगर सरकार, हमारी एजेंसियां कोई गलत कदम उठा रही हैं, उनको अनावश्यक रूप से परेशान कर रही हैं, अगर उनको ऐसा लगता है तो माननीय न्यायालय का भी दरवाजा खुला है, उनको जाना चाहिए। किसी चीज का कोई प्रतिबंध तो है नहीं। किसी एजेंसी ने कोई नोटिस जारी कर दिया तो उसको आधार बनाकर एक इवेंट बनाकर एक सेंटिमेंट उभारने का प्रयास करते हैं लोग, जनता की सहानुभूति लेने का प्रयास करते हैं लोग। तो ये सब जमाना बीत गया। अब जनता भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। जो भी नोटिस जारी किया है एजेंसी ने, आप उसको गौर से देखिए, आओ जवाब दें, क्या दिक्कत है। अगर साफ है तो जवाब दें, कोई दिक्कत नहीं। मायावती ने जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि इंडी गठबंधन में मायावती भी शामिल हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है ट्वीट करके कि वो इस बार जो है लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगी, किसी के साथ उनका गठबंधन नहीं है। क्या लगता है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब उनके पार्टी का, उनका, वो अपने पार्टी की नेता हैं, उनका फैसला है। अब उसमें हम लोगों को टिप्पणी करना कहीं से बहुत उचित नहीं लगता, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया है, अब उनका फैसला सही है कि गलत है, वही तो जब जनता जवाब देगी। लेकिन देखिए, एक बात स्पष्ट है कि कोई मिल के लड़े, ना मिल के लड़े, अकेले लड़े, दुकेले लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, आप परिणाम आएगा तो देखिएगा, पूरा उत्तर प्रदेश जिताकर मोदी जी को देने वाली है। मुझे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती।
एक आखिरी सवाल, ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद का शपथ ले लिया है, लेकिन उनका एक बयान जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। एक जगह वो जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि बहुत थोड़ा सा और ताकत हमें दे दीजिए ताकि जो है पूर्वांचल को अलग राज्य बना दिया जाए, और इसका मुख्यमंत्री जो है वो बनने के लिए बोल रहे हैं, उसके बाद पूरा प्रशासन उनके पीछे रहेगी। नहीं, अभी मंत्रिमंडल के वो हिस्सा हैं और मैंने तो उनको शुरू से कहा है, जब पिछली बार वो भाजपा के खिलाफ 19 में आए, तभी मैंने कहा कि धैर्य रखिए और इस तरह से परेशान होने से राजनीति नहीं चला करती है। और आज देखिए, दोबारा लौट के उनको मोदी जी के साथ जुड़ना पड़ा, भाजपा के साथ जुड़ना पड़ा। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए, तो भारत सरकार का विषय है, भारत सरकार इस पे विचार करेगी। नहीं तो हमारी आज की भलाई है, गरीबों की भलाई है। और इस तरह से नए-नए रोज मुद्दे तलाशना, समाज को कुछ न कुछ गुमराह करने का प्रयास करना, ये सब अब वो फिर से मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, उनको इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए और बगैर भाजपा की सहमति से किसी भी प्रकार का, बगैर उत्तर प्रदेश और देश की सरकार की सहमति से इस प्रकार का बयान देना, ये हल्कापन माना जाएगा, बहुत हल्कापन माना जाएगा। आप सरकार के अंग हैं और आप इस तरह से बात नहीं कही जाती है। जिस पर सरकार कोई फैसला न कर ले, उसका एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है, पहले मुद्दों पे चर्चा की जाती है। जब सहमति बन जाती है, तब किसी विषय को पब्लिक के सामने लाया जाता है, मीडिया के सामने लाया जाता है। अगर बिना इस तरह से मतलब इस तरह की बातें अपरिपक्वता की का प्रमाण, ये इस तरह की बातें हैं, तो इस तरह की चीज़ों को ठीक नहीं है। वो ठीक से अब इस पर उनको प्रयास करना चाहिए, सरकार में मंत्री हो गए हैं, तो सरकार की योजनाएँ जो हैं उसको जनता को लाभ कैसे मिले, सरकार की योजनाएँ धरातल पर और कैसे उतरें, तो इस तरह की बात सोचनी चाहिए। तो ये थे बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातों को रखा। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।